इंडिया और इजराइल ने एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे अप टू $800 मिलियन। बेसिकली ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कि आप एक दूसरे के देशों में जाके इन्वेस्ट कीजिए। कुछ सवाल है मेरे, क्या इससे इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगे? जैसे बताया जा रहा है, क्या ये सिर्फ इजरायली एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है? ये क्या हमारी प्राइवेट कंपनीज को इजराइल में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि वो इतनी वॉर टॉर्न कंट्री है, परपेचुअली एट वॉर रहती है। एज अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट एससीओ समिट, इंडिया ने इजराइल को कंडेम किया है फॉर इट्स अटैक ऑन ईरान। साथ ही साथ बहुत डीप कंसर्न शो किया गया था फॉर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। कुछ फैक्ट्स आपके लिए, जिस देश के साथ हमने एग्रीमेंट किया है वो एक जेनोसाइडल देश है, वो जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीन में। एंड ये बात सिर्फ जर्नलिस्ट और हम लोग ही नहीं बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस तक कह चुका है ये। एंड ये जो इंसान भी नहीं कहूंगा मैं इस आदमी को, स्मोत्रिच जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ खड़ा है इस पर्टिकुलर पिक्चर में, ये उसके कुछ बयान है। वो कहता है कि भाई इट वुड बी मॉरल कि भाई गाजा में लोगों को भूख से मार देना चाहिए, बट द वर्ल्ड वोंट लेट अस। और वो इतना भी कहता है कि गाजा को पूरा खत्म कर देना चाहिए एंड जो लोग हैं उनको छोटे स्पेसेस में कॉन्सेंट्रेट कर देना चाहिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देना चाहिए। इजराइल एक पराया स्टेट बनता जा रहा है, पर हम उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाते जा रहे हैं। पर सिर्फ हम ही ऐसे नहीं है जो उसको कंडेम भी करते हैं और उनके साथ अपना ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ाते रहते हैं। यूएई, जॉर्डन, टर्की, इजिप्ट, ये भी कुछ ऐसे देश हैं जो कंडेम भी करते हैं पर साथ ही साथ ट्रेड भी करते हैं। सवाल ये है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या बताता है कि एक तरफ हम उनको कंडेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक जेनोसाइडल स्टेट के साथ ऐसा अग्रीमेंट भी कर रहे हैं।